चुनाव स्वदेश पे मैं हूं मनीष मेनुगिरी और आप देख रहे हैं कल की तैयारी। अगले आधे घंटे में बताऊंगा कि आज भारतीय बाजारों में कैसा कारोबार हुआ, कल के लिए कौन सा अहम ट्रिगर है जिस पे आपको नजर रखनी चाहिए। और चूंकि ये शो आपका है तो इसमें तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब हम देते हैं। आप भी अपने शो में अपने सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि आज हमने देखा कि बाजार में एक रिकॉर्ड तेजी देखने को मिली। वापस से निफ्टी ने नए शिखर को छुआ, पहली बार 21,500 के स्तर को पार किया। तो इस शो में आप अपने सवाल कैसे भेज सकते हैं? तरीका बेहद आसान है। आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम, कौन सा शेयर आपके पास है, किस भाव पे लिया है, ये तमाम जानकारी आपको जो है व्हाट्सअप करना होगा। नंबर जो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इसके अलावा दूसरा तरीका भी है जिसके जरिए भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है तो कल की तैयारी शो को आप जाइए ट्विटर, फेसबुक पे KKT लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना सवाल भेज दीजिए, वहाँ से भी हम आपके सवाल लेंगे। इसके अलावा और सबसे आसान तरीका है यूट्यूब पे जाइए, कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल भेज सकते हैं। कल की तैयारी शो देखना होगा आपको, उसी शो में जो है आप यूट्यूब में अपने सवाल भेज दीजिए। कमेंट बॉक्स में अपना नाम, शहर का नाम जरूर लिखिए, कौन सा शेयर ये साफ साफ लिखिए, किस भाव पे आपने लिया है। फिर हमारे जानकार जो जुड़ेंगे आपकी मदद करेंगे, इन तमाम सवालों के जवाब देंगे। वैसे आज बाजार में देखिए तो कहीं ना कहीं रोलर कोस्टर देखने को मिला, गिरावट, तेजी, फिर गिरावट, कहीं ना कहीं कमों से यही देखिए चार्ट देखा। अच्छी बात यह कि हरे निशान में बंद होने में कामयाब हुए। एक समय निफ्टी में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली थी जब इसने 21,000 के लिए 21,500 के स्तर को पार किया था और रिकॉर्ड ऊंचाई 21,505 का इसने हाई बनाया आज के इंट्राडे में, जो अब तक का सबसे ऊपरी स्तर था। उसके बाद हमने देखा थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला। वो उसको करेक्शन नहीं मानेंगे, मैं तो रिकवरी ही मानूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ही बंद होने में कामयाब हुए हम। 21,337 का लो था, तो वहाँ से एक अच्छी रिकवरी आप मान के चल सकते हैं। बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। इंट्राडे में इसने भी एक बार के लिए 48,000 के स्तर को पार किया था। 48,017 का जो हाई बनाया था वहाँ से, हालांकि फिर तो हमने देखा वापस से 48,000 के नीचे बंद हुआ। अब दो सेक्टर्स एक साथ दिखाई है स्क्रीन पे। IT, हमने देखा कि इस इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली। FMCG दूसरा इंडेक्स था जहां तेजी देखने को मिली। इन दोनों इंडेक्स की रस्साकसी कह सकते हैं। FMCG इंडेक्स ने कहीं ना कहीं निफ्टी को संभालने की कोशिश की, तो IT एक ऐसा इंडेक्स था जिसने निफ्टी को कमज़ोर किया, दबाव बनता हुआ दिखा। हमने देखा था पिछले हफ्ते IT स्टॉक्स में एक अच्छी खरीदारी थी, तो IT इंडेक्स में गिरावट थी, FMCG इंडेक्स में तेजी थी। अब दो और इंडेक्स देखिए, मेटल इंडेक्स है। मेटल इंडेक्स में FMCG में देखिए खरीदारी करीब 1.5% के आसपास की मजबूती थी। तमाम जो FMCG के स्टॉक्स थे, कोलगेट हो, टाटा कंज्यूमर हो, मेडिको हो, ITC हो, HUL हो, सब में खरीदारी देखने को मिली थी। अब निफ्टी मेटल का इंडेक्स देखिए, यहाँ गिरावट देखने को मिली कमोडिटी इंडेक्स में। और दूसरा इंडेक्स आप देखिए ऑयल एंड गैस, वहाँ तेजी देखने को मिली। कम्युनिटी में एक इंडेक्स, मेटल में दबाव, तो दूसरा इंडेक्स जो था ऑयल एंड गैस, वहाँ तेजी देखने को मिल रही थी। इसी तरह आप मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए, यहाँ भी कहीं ना कहीं आज के ट्रेंड में हमने देखा कि थोड़ा सा देखने को मिला था। तो कमोबेश कह सकते हैं कि हर रोज एक नया सेक्टर निकल के सामने आ रहा है जिसमें खरीदारी देखने को मिली। और काफ़ी दिनों के बाद वापस से हमने देखा कि FMCG इंडेक्स में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली, 1.5% के आसपास की मजबूती देखने को मिली है। तो अब यहाँ समझते हैं कि बाजार की दशा और दिशा यहाँ से क्या हो सकती है, क्या करना चाहिए। हमारे साथ दो जानकार जुड़ चुके हैं, राहुल घोष जुड़ चुके हैं और विवेक कारवा जुड़ चुके हैं। विवेक और राहुल, आप दोनों को नमस्कार मेरा। जिस तरीके से हमने देखा कि आज बाजार में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव देखने को मिला, तमाम कह सकते हैं कि शुरुआती कमजोरी के बाद हम रिकॉर्ड फिर से बनाने में कामयाब हुए। 21,500 का लेवल तो हम छू चुके हैं। विवेक, कोई चिंता की बात या 22,000 की तरफ हम बढ़ रहे हैं? देखिए मनीष, 22 भी देखेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि बाजार में तीन चीजें होनी चाहिए। या तो एक छोटा सा डिप आए, या फिर एक टाइम करेक्शन हो, या फिर जो अभी दिसंबर क्वार्टर के numbers आएंगे, यहाँ पे आपको अच्छा खासा एक प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिले। और मुझे लग रहा है कि प्रॉफिट ग्रोथ भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी आज के हिसाब से आप अगर वैल्यूएशन वगैरह देखो तो डेफिनेटली एक हायर साइड में, मतलब कुछ ओवरबॉट बाजार सिचुएशन में है। और करीबन ये 23 के पी के ऊपर चल रहा है इंडेक्स। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस होना जरूरी है। ये नहीं है कि बाजार में मैं नेगेटिव, मैं तो बॉन्ड बुलिश हूँ, लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा कॉशियस अगर होए तो अच्छी बात है। अब जैसे मैंने कहा, या तो टाइम करेक्शन हो सकता है पहली चीज, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको अर्निंग्स ग्रोथ देखने को मिले जिससे ऑटोमेटिकली पी आपका कम हो जाए। तो अब इस चक्कर में बाजार भी थोड़ा कंफ्यूज्ड है, और यहाँ पे आपको एक सिग्नल भी मिलेगा। बाजार में काफी PMS वगैरह पैसा, नया पैसा लेने से अभी कतरा रहे हैं, और कईयों ने स्टॉप भी कर दिया है। तो ये एक सिग्नल है कि सबको वैल्यूएशन वाइज डाउन साइड ज्यादा दिखता है, और अपसाइड यहाँ से मतलब वो जो रिस्क होता है वो ज्यादा दिखता है। तो कुछ समय रेंज में घूमे हम लोग ऐसे ही,
मतलब 100 पॉइंट ऊपर नीचे खाली, तो ये बाजार की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो फ्रॉथ था वो गायब हो जाएगा बाजार से। बस करेक्शन ही हो जाए, प्राइस वाइज नहीं हो तो भी आप कहीं ना कहीं सुकून देगा कि चलो ठीक है, बाजार में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। राहुल, जल्दी से दो लेवल निफ्टी और बैंक निफ्टी पे कोई इंपॉर्टेंट लेवल जो आप देख रहे हैं। नमस्ते और गुड आफ्टरनून। तो पहले तो मैं अपने कॉलीग्स के साथ बिल्कुल सहमत हूँ। एक टाइम करेक्शन इफ नॉट अ प्राइस करेक्शन देखना बहुत जरूरी है। हैविंग सेड दैट, एक और 80-90 पॉइंट्स निफ्टी के इस करंट मूव में अभी भी है। तो 21,530 21,540 अभी भी पॉसिबल है। 21,500 एक बार और मार्केट क्रॉस करेगा, तो वो पहला पॉइंट है। जब 21,500 क्रॉस हो जाता है, सारे लॉन्ग पोजिशंस मैं सजेस्ट करूंगा एग्जिट कर दीजिएगा और वेट कीजिएगा 21,250 के आसपास फिर से लॉन्ग एंटर करने के लिए। आई रिपीट, 21,500 के ऊपर 21,530 540 जैसे मैंने कहा, लॉन्ग पोजीशंस एग्जिट दीजिएगा और थोड़ा कंसोलिडेशन या डिप का वेट कीजिएगा अराउंड 21,250, जहां पे हम फिर लॉन्ग जा सकते हैं एक 70-80 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के। तो सीधे तौर पे ये राय आते हुए मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी पर दोनों जानकार मानते हैं कि टाइम वाइज करेक्शन आएगा तो अच्छी बात है और उसी की संभावना ज़्यादा है। प्राइस वाइज ज़्यादा करेक्शन देखने को नहीं मिल सकता है, मतलब कि ज़्यादा गिरावट बाजार में उनको सीधे तौर पे नहीं लग रही है। अब फटाफट सवाल जवाब के सिलसिला को शुरू करते हैं। दीपक कुमार सिंह का सवाल है, पुणे से उन्होंने सवाल भेजा। इंजीनियर्स इंडिया पर सवाल है, 1332 शेयर के पोर्टफोलियो में 151 रुपये के भाव पे है। विवेक, हमने देखा था कि इस साल तमाम पीएसयू स्टॉक्स में एक शानदार रैली देखने को मिली और इसमें एक कंपनी इंजीनियर्स इंडिया भी है जहाँ एक अच्छी रैली देखने को मिली। क्या राय होगी इस पर आपकी? देखिए, इंजीनियर्स इंडिया काफी हद तक जो ऑयल रिफाइनरी कंपनीज है उनके लिए काम करती है, और वहाँ पे स्पेस में आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। और स्टॉक ये नहीं है कि सस्ता है, यहाँ पे काफी रैली दे चुका है, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली आप अगर दूसरी कंपनीज के मुकाबले देखो तो मुझे लगता है कि इंजीनियर्स इंडिया आपको यहाँ पे भी होल्ड करना चाहिए। तो 166 एक न कॉस्टली है न सस्ता है, आप अगर होल्ड करते हो तो हो सकता है कि आपको 180 भी देखने को मिले, तो होल्ड कीजिए इसको। होल्ड करने की राय सीधे तौर पे आपके लिए दीपक। अगला जो सवाल है सुमित कुमार जी का, कैंटावेल रिटेल पे है, 250 शेयर है इनके पास से 218 रुपये के भाव पे, इनको अच्छा मुनाफा भी हो रहा है। क्या राय होगी राहुल कैंटावेल रिटेल पे? तो कैंटाबिल का अगर अब बात करें तो जो नियर टर्म करेक्शन या प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है लास्ट 2 हफ्ते से, वो एक हेल्दी करेक्शन है। अगर प्राइस 238 तक आ जाता है इस करेक्शन में तो एक अच्छा बाइंग लेवल बनता है। मैंने ठीक से नहीं सुना दर्शक का एंट्री लेवल, बट 238 पे एक अच्छा बाइंग लेवल है। और अगर प्राइस आसपास है उनके होल्डिंग प्राइस से तो बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। तो अच्छी बात है, 238 मतलब कह सकते हैं कि इसको बतौर स्टॉप लॉस आप बना लीजिए। इनका 218 का खरीद भाव है, तो आप खरीद भाव से कम 20 रुपये ऊपर स्टॉप लॉस दे रहे हैं, एक अच्छी बात है। जो अगला सवाल है उज्जवल चक्रवर्ती जी का, पश्चिम बंगाल से उन्होंने सवाल पूछा। जीएसडब्ल्यू एनर्जी पर सवाल है उनके पास, 500 शेयर के पोर्टफोलियो में 430 रुपये के भाव पे वो जानना चाहते हैं कि क्या करें। क्या राय होगी इस शेयर पे सीधे तौर पर विवेक? देखिए, एनर्जी आज भी आप अगर देखो तो निफ्टी एनर्जी इंडेक्स काफी अच्छा किया है। ऑफ कोर्स ये स्टॉक तो करीबन 1% डाउन था। मुझे लगता है कि इसमें आपको अभी भी होल्ड करना चाहिए। अब मैं अगर इसके कुछ रेशियोज देखूं, पेग रेशियो में बहुत गौर करके देखता हूँ जनरली, तो वो करीबन 0.45 है, तो इसके लिए स्टॉक अच्छा लग रहा है। और दूसरी चीज, इसका अगर आप डिविडेंड पे आउट भी अगर देखो तो करीबन 27% इसका डिविडेंड पे आउट रहता है जनरली। तो कंपनी अच्छी है, अच्छा मैनेजमेंट है इसका, और मुझे लगता है कि एनर्जी स्पेस जो है ये यहाँ से और आपको ग्रोथ दिखाएगी। तो जैसे कि थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कि हो सकता है बाजार एक कंसोलिडेशन फेज में जाए, टाइम करेक्शन आए, तो उसके कारण हो सकता है स्टॉक भी एक रेंज में ट्रेड करे, लेकिन हाँ उसके बाद में आपको रिटर्न्स देके जाएगा। जो अगला सवाल है राकेश जी का, दिल्ली से, बायोकॉन पर उन्होंने सवाल पूछा। 1000 शेयर के पोर्टफोलियो 269 रुपये के भाव पे वो जानना चाहते हैं क्या करें। राहुल, ये एक ऐसा शेयर है जिसने इस साल परफॉर्म ही नहीं किया है, करीब 4-4.5% का निगेटिव रिटर्न है, जबकि हमने देखा इस साल कई शेयर ने 200% 300% तक का रिटर्न दिया कई नॉन कंपनियों ने। क्या राय होगी बायोकॉन पे? इनका जो लेवल है 269 रुपये का, वो आ जाएगा? तो मैं एक ऐसे सलाह दूंगा कि अगर 257 पार कर देता है तो 269 जो उनका एंट्री प्राइस है आने की संभावना, अच्छा संभावना है। तो उनको एंट्री प्राइस मिलने पर एग्जिट कर देना चाहिए 269 पे। 257 आई रिपीट के ऊपर 269 अगर उनका कॉस्ट मिलता है तो एंट्री कर देना चाहिए। ऑन द फ्लिप साइड अगर वो देख रहे हैं कि 240 तोड़ देता है तो 240 का एक स्टॉप लॉस रख देना चाहिए और एग्जिट करके दूसरे स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए। होल्ड करके मतलब नहीं है इस स्टॉक में।
तो राकेश जी, इससे साफ सलाह कुछ नहीं हो सकती है। आप इसमें 240 का स्टॉपर्स लगा लीजिए और ऊपर में 257 को पार करता है तो फिर ये आपके बाइंग प्राइस पे आएगा। जैसे ही बाइंग प्राइस पे एक बार शेयर से एग्जिट कर लीजिए, किसी और शेयर में आप निवेश कर सकते हैं। थोड़ी देर में वीआईपी स्टॉक्स बताएंगे, राहुल भी बताएंगे और विवेक तो निश्चित रूप से बताएंगे, आप उसमें निवेश कर सकते हैं। अगला जो सवाल है नमित शर्मा जी का है। ट्राइडेंट के 1000 शेयर है 36 रुपये 80 पैसे के भाव पे। क्या राय होगी एक ऐसी टेक्सटाइल कंपनी जिसमें हमने देखा बहुत अच्छी रैली देखने को नहीं मिली है ट्राइडेंट पे, आपकी विवेक? देखिए, ये कंपनी क्या है कि बहुत इन्वेस्टर फैंसी में रहा करती थी, और उसके बाद में एक दौर आया इसमें, और उसके बाद ठंडा पड़ गया, मतलब पूरा का पूरा सेक्टर एज सच। क्या लगता है, कंपनी बहुत शानदार है, इस पे आपको 100% होल्ड करना चाहिए। और मुझे ये भी लग रहा है कि जो टेक्सटाइल स्पेस है, ये यहाँ से अभी तक ओवरड्यू है। जैसे केमिकल स्पेस में ओवरड्यू है रैली, टेक्सटाइल स्पेस में भी एक रैली ओवरड्यू है। तो जब भी वो रैली आएगी, आपको ट्राइडेंट है या फिर ऐसे जितने भी टेक्सटाइल कंपनीज है, यहाँ पे आपको रैली देखने को मिलेगा। तो कंपनी अच्छी है और स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, बिजनेस फोकस्ड है एकदम, तो आपको होल्ड करना चाहिए। तो होल्ड करने के राय सीधे तौर पर ट्राइडेंट में यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है। जो अगला सवाल है कोपरान पे है। सुजय पाटिल जी का सवाल है। फार्मा कंपनी कह सकते हैं, स्मॉल कैप फार्मा कंपनी, 180 रुपये शेयर है इनके पास, 180 शेयर 267 रुपये के भाव पे। राहुल, ये भी एक ऐसा शेयर है फार्मा में जिसने इस साल अंडर परफॉर्म किया है, क्या राय हुई कोपरान पे आपकी? तो कोपरान की बात करें, मेरे ख्याल से 180 रुपए के भाव पे उन्होंने लिया है, टू अरे सिक्सटी सेवन पे लिया टू है। सिक्सटी सेवन पे लिया उन्होंने। तो 267 पे लिया है तो अभी भी होल्ड कर सकते हैं। मैं उनको एक स्टॉप लॉस दूंगा 245 का। 245 ब्रेक हो जाता है तो उनको एग्जिट कर देना चाहिए, क्योंकि ये एक बेरिश पैटर्न फॉर्म हो जाएगा। तब तब तक होल्ड कर सकते हैं। स्टॉक आप लार्जर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हायर हाइज हायर लोज बना रहा है। तो अगर जो लास्ट लो बना है वो नहीं तोड़ता है, जो 245 के अराउंड है, बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। तो स्टॉप लॉस रखिए, अभी तक बने रहने चाहिए उसको। तो सुजय जी, आप शेयर को होल्ड करके चल सकते हैं। जो अगला सवाल है अशोक जी का औरंगाबाद से है। डीसीबी बैंक को लेकर सवाल है। विवेक जरूर इनकी मदद कीजिए। 200 शेयर इनके पास है, 238 रुपये के आसपास उन्होंने लिया है। और पिछले दिनों जब हाई बनाया था 2020 से पहले 2019 के नवंबर के आसपास, तब हमको लगता है इन्होंने खरीदारी की थी। उसके बाद से लगातार शेयर में गिरावट देखने को मिली। अब थोड़ी रिकवरी है लेकिन अभी भी इनके खरीद भाव से काफ़ी नीचे है। क्या करें इसमें विवेक? देखिए, जो एसेट क्वालिटी था उस पे थोड़े प्रश्न चिन्ह आ गए थे, और उसके कारण स्टॉक टूटा काफी जोर से। अब ये कई बैंक्स में हुआ, मैं उदाहरण भी दे देता हूँ। जैसे आरबीएल है, बंधन बैंक है, वैसे ही डीसी में भी हुआ है, और पीएसयू बैंक्स, तो सब भी बैंक्स में ऐसा यही केस हुआ था। तो मुझे लगता है कि आज के दिन ये जो स्टॉक प्राइस है, ये आपके बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहा है, पहली चीज। अब कंपनी यहाँ पे रिवाइवल मोड में है, और स्टॉक प्राइस आपको धीरे धीरे रिकवरी दिखा रहा है, ये नहीं कि रिकवरी नहीं हो रहा है। तो आप इसको होल्ड कीजिए, आगे चल के हो सकता है कि ये स्टॉक यहाँ से अच्छा करने लग जाएगा। और इन वैल्यूएशंस पे आपको, मतलब डाउन साइड बहुत कम है, और अपसाइड आपको ज्यादा मिल सकती है। तो सीधे तौर पर होल्ड करने की सलाह, यहाँ से ज़्यादा गिरावट की संभावना विवेक को नहीं लग रही है। 2 स्टॉक्स और है, फटाफट इस पर बताइएगा विवेक आपकी राय। जीवन नाम का सवाल है। टाटा पावर पे 5000 शेयर 195 रुपये के भाव पे। और दूसरा जो सवाल है रीता राय का टाटा केमिकल पे, 10 शेयर के पास है 1000 रुपये के भाव पे। टाटा पावर और टाटा केमिकल दोनों शेयर पे आपकी राय क्या है विवेक? ओके, टाटा पावर देखिए लॉन्ग टर्म बेट रहेगा। ये इन दामों में हंड्रेड बता दो परसेंट सस्ता नहीं है, ये विवेक विवेक काफी काफी जो महंगा। विवेक जो जिन्होंने सवाल भेजा जीवन राम को, तो पहले बहुत सारी बधाई। उन्होंने बहुत क्वांटिटी में लिया है, 5000 शेयर है, 7 लाख का मुनाफा हो रहा है। मुनाफा भी कुछ अगर बुक करने की सलाह हो तो आप जरूर बता दीजिएगा। नहीं नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्होंने अगर लिया है तो मेरे हिसाब से इनको होल्ड करना चाहिए। ये मैं मानता हूं कि वैल्यूएशन यहाँ पे सस्ता नहीं है, काफी दौड़ चुका है, लेकिन जो पावर सेक्टर में आज के दिन हो रहा है, मुझे लगता है कि टाटा पावर एक गेम चेंजर स्टॉक हो सकता है यहाँ से भी। आगे चल के कंपनी कई अग्रीमेंट्स कर रही है, ओएमसी से भी ले लो, और कई जगह पे जो चार्जिंग पॉइंट है ये कंपनी वहां पे लगाने वाली है। तो ये आगे चल के काफी आपको सीएजीआर अच्छा ही देखने वाला है, देखने को मिलने वाला है। तो टाटा पावर एक होल्ड रहेगा। वैल्यूएशन थोड़ा बहुत आपको यहाँ वहाँ करेक्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन आप बिंदास होल्ड करिए, क्योंकि जितना भी आपके पास अभी प्रॉफिट है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया होगा, और 10% से ज्यादा आपको टैक्स भी नहीं लगने वाला है। दूसरा कंपनी में भूल गया कौन सी थी।
टाटा केमिकल 10 शेयर 1,000 के भाव पे। हाँ, तो कॉन्फिडेंट है अभी। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि टेक्सटाइल में रैली ओवरड्यू है, जैसे केमिकल में ओवरड्यू है, तो केमिकल्स में अभी रैली बाकी है। और टाटा केमिकल आपको जब जब 1,000 के नीचे मिले आपको खरीदना चाहिए, और इन दामों में आपको होल्ड करना चाहिए। तो अच्छा बेट है ये। टाटा ग्रुप की कंपनी है। और जो केमिकल है, इसका जो वेरिएंट्स ऑफ केमिकल, अब मुझे नाम तो याद नहीं रहते, काफी कॉम्प्लिकेटेड रहता है, लेकिन जो भी मैं पढ़ता हूँ मुझे लगता है कि अच्छा बेट आपको होल्ड करना चाहिए इसको। सीधे तौर पर इसलिए मैंने एक साथ दोनों स्टॉक्स पूछा, और आपने जिस तरीके से टाटा पावर में बोला है कि बिंदास होल्ड कीजिए, अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है, तो आपके लिए यही रहा है जीवन राम जी। एक तो अच्छा मुनाफा हो रहा है, और विवेक ने अगर इस तरह से बोला है तो आप इसको तो होल्ड करके चलिए, आपको और मुनाफा देखने को मिलेगा। संतोष गुप्ता जी का सवाल है, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस पर सवाल पूछा है, 200 शेयर के पास है 231 रुपये के भाव पे, क्या राय होगी राहुल इस पर आपकी? तो इंडिया बुल्स फाइनेंस 231 उनका बाइंग प्राइस है, जो अभी अभी आके गया है। स्टॉक एक अच्छे अप ट्रेंड में है, हायर हाइज हायर लोज बना रहे हैं। आप लार्जर टाइम फ्रेम चार्ट में भी फॉर्मेशन चार्ट का अच्छा दिख रहा है, तो बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। एक स्टॉप लॉस दे देता हूं उनको, और आई एम होप कर रहा हूं कि उनका नजरिया जो है लंबा नजरिया रखते हैं, तो 195 का स्टॉप लॉस दूंगा, क्योंकि 195 पे एक डिमांड जोन एंड होता है, और होल्ड कर सकते हैं। 250 तो चार्ट्स पे बिल्कुल दिख रहा है। ये रहा है तो सीधे तौर पे होल्ड करके चलिए, 250 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। हमने फटाफट अंदाज में, चूंकि समय कम है तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लेने की कोशिश की, लेकिन अब बात करते हैं आज के वीआईपी स्टॉक्स की। विवेक, आपकी तरफ से कौन से वीआईपी स्टॉक्स होंगे? देखिए मनीष, जैसे मैंने कहा, वैल्यूएशन यहाँ पे मार्केट का ओवरऑल थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है, तो इसके लिए रिपीट करना चाहूंगा एक स्टॉक जो मैंने कई बार रिकमेंड किया और अच्छा भी किया अभी तक मार्केट में। एक तो है पिरामल फार्मा। अब यहाँ पे भी मुझे लगता है कि ओवरऑल काफी अंडर वैल्यूड स्टॉक है ये। 130 रुपए के नीचे आपको मिल रहा है, और मुझे लगता है कि 160 और 180 दिख जाएगा अगले, हो सकता है कि 3-6 महीने में, क्योंकि फार्मा एज सच हम तो काफी इन्वेस्ट कर रहे हैं अभी भी फार्मा में। तो पहला स्टॉक ये रहेगा, और दूसरा स्टॉक है, ये थोड़ा शॉर्ट टर्म पिक है, ये है हिंदुस्तान कॉपर। आज अच्छा किया है स्टॉक, और मुझे लगता है कि 238 तक जा सकता है, क्योंकि मेटल है, थोड़ा वॉलेटाइल ज्यादा रह सकता है। इसके लिए इस पे एक स्टॉप लॉस लगा लो करीबन 200 से लेके 202 का, और इसको अभी आप ले लीजिए। ये हो सकता है कि आपको 1 महीने के अंदर भी देखने को मिले। तो हिंदुस्तान कॉपर खरीदारी करने की सलाह, इसमें इन्होंने स्टॉप लॉस दिया 238 रुपये, 238 रुपये का टारगेट होगा, 200 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। लेकिन पिरामल फार्मा एक शेयर है जो उनको पसंद आ रहा है, उनको लगता है कि यहाँ से और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। 160 रुपये के लक्ष्य के साथ खरीदारी करके चल सकते हैं, अगले 3 महीने में टारगेट अचीव होता हुआ दिख सकता है। राहुल, आपकी तरफ से कौन सा शेयर होंगे? मेरे तरफ से टाटा कंज्यूमर पे लॉन्ग होगा। टाटा कंज्यूमर आप नोटिस करेंगे आज भी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है, चार्ट का स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट, तो करंट मार्केट प्राइस पे लॉन्ग जा सकते हैं। स्टॉप लॉस 940 का रखिएगा, और 998 का टारगेट रखिएगा टाटा कंज्यूमर में। तो टाटा कंज्यूमर में खरीदारी करने की सलाह, 998 रुपये का टारगेट होगा, 940 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। तो ये 3 स्टॉक्स हमारे जानकारों ने बताया जिसमें कि आप निवेश करके चल सकते हैं, इसमें खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। एक जल्दी से एक सवाल और है जो मैं ले लेता हूँ। इन्फो एज पे मसूहुद्दीन जी का सवाल है, इनके पास 50 शेयर है 6,555 रुपये के भाव पे, वो जानना चाहते हैं कि क्या करें, क्या राय होगी इन्फो एज को लेके विवेक आपकी? मैं इनकी जगह हूँ तो मैं तो प्रॉफिट बुक कर लूँ मनीष जी। बहुत कॉस्टली स्टॉक दिख रहा है, करीबन ये 133 की पी पे चल रहा है। तो बाजार के साथ मतलब आईटी कंपनीज में आपको रहना है तो मिड एंड स्मॉल कैप आईटीज काफी कंपनीज है जहाँ पे वैल्यूएशन ठीक ठाक आपको मिल रहा है। ये स्टॉक बहुत ओवर स्टेज लग रहा है, तो मैं तो अवॉइड करूंगा। तो मसूद्दीन जी, सीधे तौर पे एक बार के लिए मुनाफा वसूली कर लीजिए, आपके पास है, नहीं तो आप इससे निकल जाए। उनको लग रहा है कि और गिरावट देखने को मिल सकता है, हालांकि आपके खरीद से ये शेयर काफ़ी नीचे आ चुका है। समर्दना मदरसन पे सवाल है विपिन मिश्रा जी का, 3,000 शेयर इनके पास, 98 रुपये 30 पैसे के भाव पे, क्या राय होगी समर्दना मदरसन पे आपकी विवेक? देखिए, जो ऑटो एंसिलरी सेक्टर है वहां पे आपको काफी ग्रोथ यहाँ से भी देखने को मिलेगी, लेकिन मैं संवर्धना पे थोड़ा सा बुलिश नहीं हूँ। मतलब ठीक है, आपको हो सकता है यहाँ से 105 तक का रैली देखने को मिले, लेकिन जो मार्केट कैप है कंपनी का 65,000 करोड़, और इस पे कितना प्रॉफिट करके दिखा देगी कंपनी, मुझे सही में बहुत बड़े डाउट्स है। तो ऑन रैलीज ये भी सेल रहेगा।
पे ये राय आते हुए संवर्धना मदरसन पे, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि आज के ये राय आते हुए विवेक और राहुल आपका शुक्रिया। अब आपने जो है तमाम स्टॉक्स कम से कम फटाफट अंदाज में हमारे दर्शकों के बताएं और उनकी जो है मदद की। कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही। आज हमने देखा कि बाजार में एक रिकॉर्ड बनता हुआ दिखा, उम्मीद करते हैं कल भी रिकॉर्ड बनता हुआ दिखे। कल वैसे बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, लेकिन आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।